गहरे घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और खंडहर हवेली खड़ी थी। कहते हैं कि यह हवेली रात में जीवंत हो जाती थी, लेकिन डरावने तरीके से। यहां से गुजरने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ असामान्य अनुभव जरूर करता था। अमन, जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार था, अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक भूतिया जगह की असलियत पर रिपोर्ट करना चाहता था। उसे इस हवेली के बारे में जानकारी मिली। हवेली की ओर जाते वक्त उसने अपने दोस्तों रिया, करण और साक्षी को साथ चलने के लिए मना लिया। यह सिर्फ अफवाह है, करण ने मजाक में कहा। अफवाह या हकीकत, ये तो अंदर जाकर पता चलेगा, अमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैसे ही वे हवेली के अंदर दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। क्या यह हवा थी? रिया ने घबराकर पूछा। या शायद कुछ और? साक्षी ने धीरे से कहा। हवेली के अंदर अजीब सी सर्द हवा बह रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनमें मौजूद चेहरों की आंखें उन्हें घूरती हुई लग रही थीं। अचानक कांच का एक बड़ा झूमर जमीन पर गिर पड़ा। हमें यहां से निकलना चाहिए, करण ने दरवाजे की ओर भागते हुए कहा, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। हवेली में घूमते हुए उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली के रहस्य को खोलने की कोशिश करेगा वो इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। डायरी में हवेली की मालकिन तृष्णा देवी का जिक्र था, जिनकी आत्मा इस जगह को सजीव बनाए हुए थी। तृष्णा देवी को उनके परिवार ने धोखा देकर मार डाला था और उनकी आत्मा अब भी न्याय के लिए भटक रही थी। जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़ना शुरू किया, अजीब अजीब चीजें होने लगी। एक पुराना पियानो अपने आप बजने लगा। सीढ़ियों पर तेज कदमों की आवाजें आने लगीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। साक्षी ने एक आवाज सुनी, मुझे मुक्त करो, यहां कोई है, उसने डरते हुए कहा। हमें इसे खत्म करना होगा, लेकिन कैसे? अमन ने पूछा। डायरी में लिखा था कि तृष्णा देवी की आत्मा को मुक्त करने के लिए उनके कातिलों की पहचान करनी होगी। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं। फर्श पर एक दरार बनी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। गुप्त दरवाजे के अंदर उन्हें तृष्णा देवी के जीवन के अंतिम क्षणों की झलकियां दिखीं। तभी उनकी आत्मा वहां प्रकट हुई। तुमने मेरी डायरी क्यों पढ़ी? वह चीखते हुए बोली। अमन ने साहस दिखाते हुए कहा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कर पाते, तृष्णा देवी की आत्मा ने कहा, इस श्राप को रोकने के लिए तुम्हें कुछ बलिदान देना होगा। अचानक करण गायब हो गया। तृष्णा देवी की आत्मा ने कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ। जो लोग यहां से भागने की कोशिश करेंगे, उन्हें हमेशा के लिए मेरी दुनिया में रहना होगा। क्या हम कभी इस श्राप को तोड़ पाएंगे? अमन ने खुद से कहा। जैसे ही वह यह सोच रहा था, हवेली की दीवार पर एक नई तस्वीर उभर आई, जिसमें कर्ण कैद था। हवेली से निकलने के बाद अमन, रिया और साक्षी के दिलों में डर और गिल्ट का भार था। करण को खोने के बाद वे इस श्राप को खत्म करने का प्रण ले चुके थे, लेकिन करण को बचाने और तृष्णा देवी की आत्मा को मुक्त करने के लिए उन्हें उस हवेली में वापस जाना होगा। यह सिर्फ एक श्राप नहीं, कोई गहरा रहस्य है, अमन ने कहा, डायरी के पन्नों को पलटते हुए। लेकिन अगर हम वापस गए तो क्या हम बच पाएंगे? रिया ने झिझकते हुए पूछा। अब हमारी जान से ज्यादा करण को बचाना जरूरी है, साक्षी ने दृढ़ता से कहा। तीनों एक बार फिर उसी हवेली के पास पहुंचे। इस बार हवेली पहले से भी अधिक डरावनी लग रही थी। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही हवेली के अंदर की हवा भारी हो गई। दीवारों पर लगी तस्वीरें बदल चुकी थीं। इस बार उनमें अमन, रिया और साक्षी के चेहरे भी शामिल थे। यह हमारे साथ खेल खेल रही है, अमन ने कहा। तो खेल को खत्म करते हैं, रिया ने जवाब दिया। डायरी के अनुसार करण को बचाने का तरीका गुप्त दरवाजे के पीछे छिपा था। तृष्णा देवी के परिवार के गुनाह और उनकी हत्या की सच्चाई वहीं दर्ज थी। वे दरवाजे के पास पहुंचे, लेकिन इस बार उसे खोलने के लिए खून की कुछ बूंदों की मांग की गई। यह हमें डराने के लिए चाल है, साक्षी ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। गुप्त कमरे में एक विशाल आईना था जो अतीत की घटनाओं को दिखा रहा था। तृष्णा देवी को उनके भाई और भतीजे ने लालच में मार डाला था। उन्होंने उनके गहने और संपत्ति को हथियाने के लिए हवेली को श्रापित कर दिया था।
तभी तृष्णा देवी की आत्मा प्रकट हुई। तुम्हारे पास समय कम है। अगर करण को बचाना है तो सच को सबके सामने लाना होगा। तभी तृष्णा देवी की आत्मा प्रकट हुई। तुम्हारे पास समय कम है। अगर करण को बचाना है तो सच को सबके सामने लाना होगा। तृष्णा देवी ने बताया कि करण को बचाने के लिए हवेली में मौजूद उन सभी निशानों को मिटाना होगा जो उनके परिवार के पापों की याद दिलाते हैं। लेकिन कैसे? रिया ने पूछा। इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें वह करना होगा जो मैं नहीं कर पाई। मेरे कातिलों के वंशज अब भी जिंदा हैं। उन्हें न्याय दिलाओ, तभी करण की आत्मा मुक्त होगी। तृष्णा देवी बोली। जैसे ही उन्होंने हवेली के चिन्हों को मिटाना शुरू किया, पूरी हवेली कांपने लगी। फर्श टूटने लगा और दीवारों से चीखें आने लगी। एक काले साए ने अमन को पकड़ लिया। यह हवेली हमें जाने नहीं देगी, अमन ने संघर्ष करते हुए कहा। हमें जल्दी करना होगा, साक्षी ने कहा। वे हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना ताबूत रखा था। ताबूत के अंदर तृष्णा देवी के कातिलों के नाम खुदे हुए थे। ताबूत को जलाने के लिए उन्हें हवेली के श्रापित हिस्से को खत्म करना था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ताबूत जलाया, तृष्णा देवी की आत्मा ने कहा, अब तुम्हारे जीवन और करण की आत्मा में से एक को चुनना होगा। तीनों एक पल के लिए चुप हो गए। मैं अपना बलिदान दूंगा, अमन ने कहा। लेकिन तृष्णा देवी ने कहा, यह इतना आसान नहीं। तुम्हें अपनी सबसे गहरी इच्छा को छोड़ना होगा। अमन ने अपनी महत्वाकांक्षा, अपने करियर के सपने को त्यागने का फैसला किया। तृष्णा देवी ने करण की आत्मा को छोड़ दिया और हवेली धीरे धीरे शांत हो गई। करण की आत्मा तो लौट आई, लेकिन अमन को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। तृष्णा देवी की आत्मा को मुक्त कर दिया गया है, लेकिन अब यह हवेली तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या अमन, रिया और करण इस श्राप से बच पाएंगे, या ये हवेली हमेशा उनके जीवन का हिस्सा बनी रहेगी? हमें लगा कि यह खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट गया है, अमन ने गहरी आवाज में कहा। हवेली से आने के बाद से मेरे सपनों में कोई मुझे पुकार रहा है, रिया ने सहमी हुई आवाज में कहा। तृष्णा देवी के श्राप से जुड़ी डायरी के अंतिम पन्ने अब खुद ब खुद बदलने लगे थे। उसमें नए शब्द उभर आए। श्राप को खत्म करना असंभव है जब तक इसके असली कारण को मिटाया न जाए। उन शब्दों के साथ एक मानचित्र दिखाई दिया जिसमें हवेली से 10 किलोमीटर दूर एक पुरानी समाधि की ओर इशारा किया गया था। हमें वहां जाना होगा, अमन ने कहा। समाधि पर पहुंचने के बाद वे देखते हैं कि वह जगह और भी ज्यादा भयानक थी। वहां एक पुराना पत्थर रखा था जिस पर लिखा था, श्राप का कारण तृष्णा देवी नहीं बल्कि उनके पूर्वजों का पाप है। यह स्थान श्राप का केंद्र है। इसे मिटाने के लिए अंतिम बलिदान चाहिए। तभी हवेली के साए की तरह का एक काला धुआं उनके चारों ओर घूमने लगा। वह उनके कानों में बुरी बुरी आवाजें करने लगा। तुम्हारा अंत करीब है, कोई इसे खत्म नहीं कर सकता, वह आवाज गूंजने लगी। तभी तृष्णा देवी की आत्मा प्रकट हुई। मैंने सोचा था कि मेरा श्राप सब खत्म कर देगा, लेकिन असली पाप को मिटाने के लिए किसी निर्दोष आत्मा की जरूरत होगी। यह श्राप मेरे नियंत्रण से बाहर हो चुका है, उसने कहा। अमन ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन इस बार मैं अपनी जान नहीं, अपनी यादें दूंगा, ताकि यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तृष्णा देवी ने कहा, यादें तुम्हारी आत्मा है। अगर तुमने इसे दिया तो तुम अपने दोस्तों को भी भूल जाओगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अमन ने अपने दोस्तों को देखा। रिया और साक्षी की आंखों में आंसू थे। करण, जो अभी तक शांत था, बोला, अमन मत करो, हमें दूसरी राह ढूंढनी होगी। लेकिन अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी को तो इसे खत्म करना होगा। अमन ने अपने हाथ समाधि के पत्थर पर रख दिए और जैसे ही उसने बलिदान दिया, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। तृष्णा देवी की आत्मा शांत हो गई और काला साया हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन जब रिया, साक्षी और करण अमन की ओर पलटे तो अमन की आंखों में कोई पहचान नहीं थी। तुम लोग कौन हो? उसने पूछा। वे तीनों चौंक गए। अमन ने अपनी यादें खो दी थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। वह हवेली के श्राप से मुक्त था।
तीनों ने अमन को उसकी नई जिंदगी में आगे बढ़ने दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद करण के कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजी। श्राप कभी खत्म नहीं होता, ये सिर्फ नया शिकार ढूंढता है। अब तुम मेरी बारी हो। करण की आंखें लाल हो गईं और हवेली का वह काला साया फिर से जीवित हो उठा। क्या यह श्राप सच में खत्म हुआ था या करण अब श्राप का नया वाहक बन चुका था? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। धन्यवाद। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।